जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। चलिए आज रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग अगला क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी आदमी ध्यान से देखेंगे बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ से? तो क्वेश्चन आपको 45 तक हो चुका है बाबू। चलिए 46 से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए बाबू, हमसे बोला 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती, 6 और 54 का मध्यानुपाती हमसे पूछा है। देखिए हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि मध्य अनुपाती हम बोलेंगे ए तथा बी का मध्यानुपाती तो होता है रूट अंडर ए बी। क्या होता है बाबू? तो रूट अंडर ए बी। तो उसी तरह अगर हम आपसे बोले 6 और 54 का मध्यानुपाती तो रूट अंडर 6 गुने 54। अब यहाँ से देखिए 54 को हम लिख सकते हैं 9 छक 54 और 2 गो 6 है रूट से तो एगो निकल जाएगा और 9 निकलेगा तो 3 36 18। तो हमारा राइट आंसर का होगा बाबू 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 46 के बाद 47 नंबर। 47 में दिया है बाबू, कह रहा है कि 0.02 है, 0.02 तथा 0.32 है, ठीक है, के बीच मध्यानुपाती पूछा है बाबू। इसका हमको निकालना है मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती होगा रूट अंडर ए बी। तो 0.02 और 0.32 इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। बाबू गुना करेंगे 32 दूना 64, 64.2 पर 2 4 पर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे बाबू 64 रूट से निकलेगा तो 8 होगा। आई दशमलव के बाद 4 गो अंक है तो उसमें जो है 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 48 में कह रहा है मेरे भाई, दिया है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए बोला इसमें क्या जोड़िएगा और इसमें क्या जोड़िएगा कि जो नया रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए, तो 2:3 होना चाहिए। सॉरी 2 हमको बोला है कि कितना, 48 नंबर है ना, हाँ 2:3 होना चाहिए। इसमें क्या जोड़े कि 2:3 हो जाए प्रत्येक में बाबू। अब यहाँ पे देखिए ना, अगर आप इसको बनाना चाहते तो 7 में अगर x जोड़ दे और 13 में x जोड़ दे, मान लिया कि दोनों में x जोड़ेंगे तो रेशियो 2:3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 37 का 21 और ये 3x और 13 दूना 26 प्लस 2x हो जाएगा। 2x आकर 3x में घटेगा तो x हो जाएगा, 21 जाकर 26 में घटेगा तो 5 हो जाएगा। यानी प्रत्येक में 5 जोड़ेंगे बाबू तो रेशियो क्या आएगा, तो 2:3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए या तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो इसको बाई ऑप्शन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बाबू। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन अगला दिया है आपको,
49 नंबर बाबू 49 में कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े। 3:5 में छोटी से छोटी कौन संख्या जोड़े ना पता है। हम मान लिए कि प्रत्येक में x जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बाबू? x। तो नई अनुपात 3:4 हो जाएगा। इससे वही क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम मान लिए कि 3 में x जोड़ेंगे तो 5 में भी x जोड़ेंगे तो रेशियो कितना हो गया? 3 4। क्रॉस मल्टीपल गुना 4 3 12, अब प्लस में हो जाएगा बाबू 4x, इधर 5 3 15 प्लस 3x। अब देखिए, ये 3 आकर 4 में घटेगा तो x हो गया, 12 15 में घटेगा तो 3 हो जाएगा। यानी प्रत्येक में कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे बहादुर? तो 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 49 के बाद 50 नंबर। 50 में हमसे बोल रहा है, कह रहा है बाबू कि बताइए 15:19 में प्रत्येक में क्या घटाए। 15:19 ये प्रत्येक में बोला है कि क्या घटाएंगे बाबू, ठीक है। क्या घटाएंगे कि नई अनुपात 3:4 हो जाएगा। देखिए, हम मान लिए कि प्रत्येक में हम x घटाएंगे। कितना घटाएंगे? x। जैसे देखिए, 15 में से भी x घटाएंगे बाबू और 19 में से भी x घटाएंगे, तो इनका जो रिजल्ट होगा कितना हो जाएगा? तो 3:4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल गुना 15 चौका 60 और 4x हो गया, 19 तिया 57 और -3x हो गया। अब यहाँ से देखिए, 57 आकर अगर 60 में घटेगा तो 3 और -4 जाकर प्लस हो जाएगा 3x में, तो -3x प्लस 4x तो x हो जाएगा। तो x का मान हमारा क्या होगा भाई? तो x का मान हो जाएगा 3, ठीक है। यानी प्रत्येक में 3 घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन अगला दिया है बाबू 51 नंबर। 51 में हमसे बोला है, 51 में कह रहा है बाबू 51 में कि 21 38 और हमसे बोला है 55 106 करे प्रत्येक में क्या घटाए कि नई संख्या का प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। ये बाबू हमसे बोला कि इस सब में से क्या घटाइएगा कि समानुपाती हो जाएगा। देखिए, हम लोग जो है बाबू एक तरीका यहाँ पे जो है डेवलप करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 21 और 38 55 106 है। प्रत्येक में क्या घटाए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तरीका इसका 2 गो है, लेकिन आपको जो है हम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं बाबू। देखिए, फर्स्ट और सेकंड वाला का अंतर ले लीजिए। 38 में 21 को घटा लीजिए, तो 38 में से जब 21 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 17। हम यहाँ पे माइनस कर दिए। 55 में से 106 घटा लीजिए। अगर 55 में से 106 घटाते हैं बाबू, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 और यहाँ 5 हो जाएगा। इन दोनों को रेशियो ले लीजिए। 17 तिया 51, तो 1:3 हो गया। कितना हो गया बाबू? 1:3। अब देखिए, इस रेशियो को क्या करना है, या तो फर्स्ट वाला में गुना कीजिए इधर से फर्स्ट वाला में, तो इधर से फर्स्ट वाला में गुना करना पड़ेगा, या तो सेकेंड में कीजिएगा तो इधर से सेकेंड वाला में करना पड़ेगा। अब इधर देखिए, क्रॉस मल्टीपल गुना होगा ऐसे। 21 तिया बाबू 63 और इसको इसमें गुना कर दीजिए। 55 गुने 1 कितना हो जाएगा? 55। दोनों को घटा देना है। दोनों को क्या करना है? घटा देना है। और रेशियो के अंतर से भाग दे देना है। रेशियो का अंतर से क्या करना है? भाग दे देना है, तो वो संख्या हमको मिल जाएगा बाबू, ठीक है। अब देखिए ना, 63 में 55 घटाएंगे तो 8, 3 में से 4 2 गया, 1 गया तो 2 काट दीजिए, तो संख्या कितना मिल जाएगा? 4। यानी प्रत्येक संख्या में से अगर हम 4 घटाएंगे तो समानुपात हो जाएगा। देखिए ना कैसे, तो अगर आप 21 में से 4 घटा लेते तो 38 में से 4 घटा लेते बराबर
55 में से 4 घटा लेते और 106 में से भी 4 घटा लेते। देखिए यहाँ पे जब घटाते तो 17 ही हो जाता है 34, इसको घटाते तो 51, इसको घटाते तो 102, 17 दूना 34, 51 दूना 102, तो 1/2 बराबर 1/2, दोनों समानुपात, समानुपात का मतलब बराबर हो गया बाबू, तो आपस में बराबर हो गया। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस पे आधारित और भी क्वेश्चन आएगा, हम इसको अभी बता रहे हैं बाबू। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा कंसेप्ट इसका। चलिए क्वेश्चन देखेंगे फिर 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है जोड़ने या घटाने के लिए बोलेगा तो दोनों पर ये रूल काम करेगा। करे 5, 13 और 22, फिर हमसे बोला है 47। ठीक है, करा है कि बताइए प्रत्येक में क्या जोड़े कि समानुपात हो जाए। देखिए इसमें क्या जोड़िए कि समानुपात हो जाएगा। आपको दिमाग में ये बात रखना है कि समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है बाबू? बराबर होता है। अब देखिए हम क्या बोले कि फर्स्ट और सेकेंड को घटाइए, 5 और 13 के बीच में जो अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ 22 और 47 को घटा लीजिए। अगर 22 में से 47 में से 22 घटाएंगे बाबू तो 7 में 2 गया 5 तो 2 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बोले कि इसको रेशियो में रखना है। किस में रखना है? तो रेशियो में रख लिए। रेशियो में देखिए या तो आप फर्स्ट वाला में क्रॉस मल्टीपल ऐसा गुना कीजिए और नहीं तो सेकंड वाला में भी करेंगे। अगर सेकंड में इसको करेंगे तो इसको भी सेकंड वाला में करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट में करेंगे तो फर्स्ट वाला में करना पड़ेगा। तरीका हम क्या बता रहे हैं बाबू? अगर फर्स्ट में गुना कीजिएगा तो आपको फर्स्ट में दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा और सेकेंड में करना है तो दोनों तरफ सेकेंड में गुना करना पड़ेगा। जैसे अगर इसको फर्स्ट वाले में करते हैं तो 25 पचे 125 हो जाएगा। और इसको करते हैं फर्स्ट वाला में तो 22 8 कितना बाबू? तो 8 दूना 16 और 16 1 17। देखिए 12 में से छोटा घटाइएगा, 12 में से छोटा। इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल गुना करके घटा लेना, इसको और इसको गुना करके घटा लेना है और रेशियो के अंतर से भाग दे देना है। 25 - 8 यही संख्या हमारा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए 6 में से 5 गया तो 1, 7 में 2 गया बाबू तो 5। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17 और 17 यहाँ 51। यानी प्रत्येक में से 3 अगर हम लोग घटाएंगे या जोड़ेंगे, जो भी बोलेगा, जोड़ने के लिए बोला है तो 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। चलिए ध्यान देंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हमसे बोला है 52 के बाद 53 नंबर बाबू। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्या है 7:11 के अनुपात में। देखिए दो संख्या हमको ना पता है, मान लिया पहला दूसरा कोई संख्या होगा, इस 7:11 के अनुपात में, 7:11 के अनुपात में इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, प्रत्येक में कितना जोड़ने पर? 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है? देखिए हमसे बोला है कि प्रत्येक में 7 जोड़ते हैं बाबू, इधर भी और इधर भी प्रत्येक में 7 जोड़ते हैं। प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, 7 जब जोड़ते हैं प्रत्येक में तो रेशियो कितना हो जाता है बाबू? तो रेशियो हो जाता है 2:3। देखिए मुद्दा ये है कि ये 2:3 हुआ कब? तो प्रत्येक में 7 जोड़ने पर हुआ है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक में 7 जोड़ रहे हैं बाबू, इक्वल संख्या दोनों में जोड़ रहे हैं तो हम लोग दोनों का रेशियो को बैलेंस कर लेंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पे देखेंगे बाबू
7 से 2 हो गया तो कमी हो गया, 11 से 3 कमी हो गया, तो कितना का कमी हुआ बाबू? यहाँ पे 5 का, यहाँ पे कितना का, तो यहाँ पे 8 का, तो दोनों तो इक्वल नहीं है। यहाँ 5 को घट गया, यहाँ 8 को घट गया बाबू। तो देखिए दोनों इक्वल होना चाहिए था, यहाँ 5 घटा तो यहाँ भी 5 घटना चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी समझिए कि 7 जोड़ा है तो घटेगा कैसे, बढ़ना चाहिए था, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या कीजिए, नीचे वाले को घटाकर रेशियो को ऊपर गुना, ऊपर वाला रेशियो को घटाकर नीचे गुना। देखिए 2 3 में 1 का अंतर, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 7 11 में 4 का, तो 4 से गुना, इसमें किससे गुना किए? 4 से। 4 कहाँ से आया? तो 7 और 11 का अंतर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो बाबू 4 दूना 8 और 4 3 12। अब देखिए 7 से 8 हो गया तो 1 बढ़ गया, और 11 से 12 हो गया तो 1 बढ़ गया। रेशियो में कितना बढ़ रहा है? तो रेशियो में 1 बढ़ रहा है। और संख्या में कितना बढ़ गया बाबू? तो संख्या में 7 बढ़ गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 7 हो गया। तो हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए सबसे छोटी संख्या। 7 11 में छोटा कौन है? 7। 1 बराबर 7, तो 7 बराबर 7 गुने 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू, या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 7 11 हमारा संख्या है, तो इसको हम 7x और इसको 11x मान लेंगे। प्रत्येक में 7 जोड़ा है, तो 7x प्लस 7 और 11x प्लस 7। और अब इसका रेशियो क्या हो गया था? तो 2:3 हो गया था। अब क्रॉस मल्टीपल गुना करते तो 70 का 21x, और ये हो जाता 70 का 21, आई हो जाता 11 दूना 22x, अब प्लस हो जाएगा 7 दूना 14। अब यहाँ से देखिए तो 21 जाकर 22 में घटेगा तो x हो गया, 14 21 में आकर घटेगा तो 7 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया? 7। छोटी संख्या पूछा है तो छोटा कौन है? 7x, तो 7 कितना हो जाता? 49। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है बाबू, और ये थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए उतारिए, आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन 53 के बाद 54 लिखेंगे। चौवन नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 54 नंबर कह रहा है कि दो संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर क्या होगा? देखिए दो संख्या हम मान लिए पहला दूसरा जो है 1:3 के अनुपात में है। हमसे बोला यदि इनका योगफल 240 है तो अंतर क्या होगा? ये बाबू योगफल तो रेशियो को जोड़ेंगे तो 2 1 और 3 कितना? 4, और योगफल दिया है 240, तो 4 का वैल्यू कितना? 240, यानी रेशियो में 4 यूनिट का मान 240 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, यानी कि हो जाएगा 60। तो हमसे क्वेश्चन में अंतर पूछा है, तो बताइए 1 और 3 में कितना का अंतर? तो 2 का। 1 का वैल्यू 60, तो रेशियो में 2 का अंतर है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा। 60 दूना कितना बाबू? 120, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 120। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे 54 के बाद। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 में हमसे बोला है करे किसी व्यक्ति की आय तथा उसका जो है व्यय क्रम से 11 दिया है 10 है। किसी व्यक्ति के आय और व्यय, देखिए आय व्यय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आय बराबर होता है बाबू खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। सिंपल बात है, अगर आप कमा रहे हैं तो आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो खर्च कर सकते हैं या बचत कर सकते हैं। तो खर्च कर सकते हैं और बचत कर सकते हैं। तो
तो खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आय आ जाएगा। अगर हम बोलते कि खर्च बराबर क्या होगा, तो आय माइनस बचत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पूछेंगे कि बचत बराबर क्या हो जाएगा, तो आय माइनस खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में कह रहा है किसी व्यक्ति का आय और व्यय, देखिए आय दिया है और व्यय दिया है, ठीक है। ये व्यय मतलब खर्च होता है, ठीक है, यहाँ खर्च लिख देते हैं। खर्च बाबू दे रखा है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति का आय और व्यय जो है 11:10 के अनुपात में, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगा। देखिए प्रति वर्ष 9,000 रुपया की बचत करता है, यानी एक वर्ष में कितना का बचत किया, 9,000 रुपया का। अच्छा हमको पता है कि बचत बराबर क्या होता है, तो आय माइनस खर्च। तो आय में से खर्च घटाइएगा तो रेशियो का बचत आएगा। और रुपया में बचत दिया है 9,000, ये 9,000 तो पूरा एक साल का बचत है बाबू। कितने साल का, एक साल का बचत। अगर हम एक महीना का बचत पूछेंगे तो इसमें 12 से आपको भाग देना पड़ेगा। किससे, 12 से। अगर 12 से इसको भाग देते हैं तो 62 84, बचत 6 तो 12 25 60, यानी कि एक महीना का बचत कितना आया, तो 750 रुपया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए तो उसकी मासिक आय, तो आय कितना, एक रेशियो का वैल्यू 750 है, तो 11 का कितना, तो 0 11 5 55, 11 7 77, 77 में 5 जोड़ेंगे तो 82। इसका मतलब उस व्यक्ति की इनकम कितना था, तो उसका जो इनकम है 850 रुपया प्रति महीना है बाबू, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है 55 के बाद बाबू 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाएगा। हमसे बोला कि 7:11 में किस संख्या को जोड़े, ना पता है बाबू, अनजान सा रास्ता है, चलना जरूरी है बाबू, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा सपना है, सपना देखना भी जरूरी है और मेहनत करना भी जरूरी है। देखिए बाबू 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्या है जो 7:11 के अनुपात में है, आप प्रत्येक में क्या जोड़ेंगे, कि रेशियो 3:4 हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले बाबू हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ना, 7 में अगर हम x जोड़ दे, 11 में x जोड़ दे तो रेशियो 3:4, क्रॉस मल्टीपल गुना तो 7 चौक 28 और ये 4x हो जाएगा। ये 11 3 33 प्लस 3x हो जाएगा। अब देखिए 3:4 में घटेगा तो 1 28, 33 में घटेगा तो 5, प्रत्येक में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रेशियो 3:4 आएगा। अब देखिए इसी को ऑप्शन से भी बना सकते थे, ऑप्शन में 5 दिया है, जोड़ दीजिए, 7 5 12, 11 5 16, काटिएगा तो 4 से 3 4 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक कंसेप्ट बता दे रहे हैं, ऑप्शन तो आप लोग पकड़ ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 56 के बाद 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है 57 में कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में, दो गो संख्या है 3:4 के अनुपात में। अब हमसे बोला है क्वेश्चन में बाबू, तथा इनका लघुत्तम सावर्तक 84 है। ये बाबू इनका एलसीएम 84 दिया है, एलसीएम कितना दिया है, 84। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
तो रेशियो का एलसीएम देंगे, क्योंकि हमारे पास तो रेशियो ही है। तो रेशियो का एलसीएम 4 3 12, तो रेशियो का जो एलसीएम होगा दी हुई एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो एक का वैल्यू 7 हो जाएगा, 62 84। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए, कह रहा है आपसे कि इनमें सबसे बड़ी संख्या तो बड़ा का कौन सा है, तो बड़ा 4 है। एक का 7 है तो 4 का कितना, तो 7 चौक 28। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट, अपने लिए जिए तो क्या जिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 58 नंबर, कह रहा है कि दो प्राकृत संख्या 3:4 के अनुपात में है। दो प्राकृत संख्या दिया है 3:5 के अनुपात में। मान लीजिए पहला है, दूसरा है। अब हमसे कह रहा था इनका गुणनफल 2160 है। ये बाबू एक बात याद रखिए, गुणनफल की जब बात करेगा तो आपको इसके साथ वेरिएबल लेना पड़ेगा। हम मान लिए पहला संख्या 3x और दूसरा संख्या 5x। अब आप कहेंगे सर जी ये x का लोचा क्या है, तो x हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि रेशियो से स्वतंत्र हो जाए। अब इसको फिर जब रेशियो में लाइएगा ना तो x कट जाएगा, तो 3 5 का अनुपात हो जाएगा। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल 3x गुने 5x, और गुणनफल हमको दिया है 2160 दिया। ठीक है, अब इसको काटिए, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 3 दूना, 5 से काटिए 14 25 70 और 5 चौका 20। x गुना होगा तो x स्क्वायर बराबर 144। तो x बराबर कितना 12 हो जाएगा। क्यों 12 होगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट में 144, 144 किसका स्क्वायर, तो 12 का। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है इनमें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा कौन था, तो 3x था। एक गो x का वैल्यू 12, तो 3 गो x का कितना, 3 गुने 12 यानी कि 12 3 36। चलिए क्वेश्चन 58 के बाद 59। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है। 59 में कह रहा है बाबू, यदि 1000 को a तथा b में 3:2 के अनुपात में विभक्त करे तो a को कितना मिलेगा। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। बोला 1000 रुपया है, 2 गो आदमी है a और b, और इसको 3:2 के अनुपात में बांटना है। तो टोटल रेशियो 5 और टोटल संपत्ति 1000। अब काटिएगा तो 1 का वैल्यू 200, हमसे a का पूछा है तो 1 का 200, तो 3 का कितना 600, और अगर b का पूछेगा तो 400, 6 4 जोड़ देंगे तो 10,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है a को कितना मिलेगा, तो 600 रुपया मिलेगा। चलिए 59 के बाद हम लोग क्वेश्चन 60 पे आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में हमसे देखिए बोला है, 60 में कह रहा है कि a तथा b तथा c, a b तथा c 1050 रुपये को इस प्रकार जो है विभक्त करते हैं। देखिए 1050 रुपया है, आदमी 3 गो है, कैसे बांटा गया है थोड़ा ध्यान दीजिए। बोला a का भाग b तथा c के संयुक्त भाग का, a का भाग b और c के संयुक्त भाग का 2/5 है। ठीक है, फिर बोला 2/5 है, तब a को कितना मिलेगा। ये बाबू रेशियो इसको अगर हम बना ले, ये 5 तो इधर आकर गुना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 2 और bc दोनों मिलाकर 5 हो जाएगा। a रेशियो b प्लस c को लेंगे तो 2 रेशियो कितना हो गया 5 हो जाएगा। अच्छा एगो हमको जरा बात बताइए, टोटल संपत्ति तीनों को मिलाकर कितना हुआ रेशियो में, तो 2 5 और 2 7, और टोटल संपत्ति दिया 1050। अगर इसको काटेंगे बाबू तो 1 और 3 7 5 35 150। अगर a का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 300। अगर bc का पूछ दिया तो 15 5 75 750। लेकिन आप कहिए कि सर जी अगर हमको केवल b का धन जानना हो
या केवल सी का धन जानना हो तो कितना होगा। अच्छा हमको जरा एक बात बताइए, बी और सी दोनों मिलाकर ना 750 रुपया लिया। अब हम कैसे बोले कि ए को बी को कितना मिला, सी को कितना मिलेगा। अगर किसी एक आदमी के बारे में पूछ दे कि बी या सी के बारे में, तो आंसर डी आई आएगा बाबू। क्या आएगा? डी आई। अगर हम लोग से किसी एक का पूछ दे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंकड़ा अपर्याप्त है, अधूरा है बाबू। ठीक है, तो किसी एक का बारे में नहीं पूछेगा, इसीलिए एक के बारे में हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बीसी का संयुक्त निकल सकता है, पार्टिकुलर किसी एक का नहीं निकल सकता। चलिए क्वेश्चन 60 के बाद हम लोग 61 पे आते हैं। 61 नंबर कह रहा है बाबू क्वेश्चन, इकसठ में दिया है कि एक धनराशि ABCD में क्रमशः ABCD है बाबू, 4 आदमी है। ABCD 4 आदमी है। ABCD में 3, 4, 9, 10 ठीक है के अनुपात में विभक्त किया जाता है। बोला यदि C का भाग B के भाग से 2580 अधिक है। देखिए C का भाग B के भाग से बाबू 2580 अधिक है, तो रेशियो में कितना अधिक है? 5। तो 5 रेशियो का वैल्यू इतना हो गया, तो एक का कितना? 50, 25 और 16 25 80। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको बताना है ए तथा डी का कुल राशि कितना, ए और डी का टोटल राशि। तो ए और डी, तो ए का मिला है 3 रुपया और बी को 10, तो 10 और 3 13, तो 13 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है। ए प्लस डी दोनों का आएगा। देखिए तो बाबू 13 78 और 13, 13 में 7 जोड़िए तो 20 और 13 पचे 65, 65 और 2 हो जाएगा 67। यानी कि अगर हमसे क्वेश्चन में एडी का पूछेगा तो 67 रुपया 6708 हो जाएगा हमारा राइट आंसर बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी आदमी उतारिए। चलिए क्वेश्चन देख रहा है, देखिए बाबू नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 62 में दिया है कि 1655 रुपया 90 पैसा। देखिए हमसे बोला 1655 रुपया 90 पैसा। ठीक है, को अमित विपिन चंद्रा के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर विपिन को 3 रुपया मिलता है। देखिए बाबू इस धन को हम लोग कैसे बांट रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि अमित को मिलने वाले 2 रुपया, अमित को 2 रुपया दिए, तो हमसे बोला है अमित को जब हम 2 रुपया दिए, बोला तो अमित को मिलने वाले 2 रुपया पर विपिन को 3 रुपया मिलता है। विपिन को कितना मिलता है? विपिन को बाबू हमको मिलता है 3 रुपया। ठीक है, ये अमित है, ये विपिन है। फिर हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू, कह रहा है 3 रुपया मिलता है तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपया। विपिन को जब हम 4 रुपया देते हैं तो हमसे बोला कि चंद्रा को जो मिलता है ना, वो मिलता है कितना? विपिन को 4 रुपया, तो चंद्रा को 3 रुपया मिलता है। तो हमसे पूछा है कि बताइए, ठीक है, कि अमित का भाग कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो बाबू हम रेशियो को बैलेंस कर लेंगे। किसको? तो रेशियो को। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? तो विपिन है। दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? तो विपिन है। तो ये देखिए इसमें अगर हम लोग 4 से गुना कर दें और इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12। इसमें करेंगे तो 4 तिया 12, 3 का 9। तो देखिए अमित, विपिन और चंद्रा
ये तीनों का आ गया 8, 12 और 9। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा है? हमसे पूछा है कि बताइए अमित का भाग कितना होगा। ये बाबू टोटल देखिए, टोटल संपत्ति कितना है, तो टोटल संपत्ति है 1655.90 पैसा। इसमें अमित का निकालना है, तो अमित का 8 है, टोटल कितना में से, तो 12 8 20, अब 20 में 9 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। तो देखिए टोटल का अमित कितना लेगा, तो 8/29 भाग लेगा। टोटल का कितना लेगा, 8/29 भाग। इसको इससे काट दीजिए, 29 से इसको काटेंगे तो 57.1 आएगा। 8 से गुना करेंगे तो 8 8 7 56, 8 5 40, 40 आ 5 45। ठीक है, यानी हमको मिलेगा कितना, तो 456 रुपया 80 पैसा। ठीक है, तो अमित का हिस्सा कितना हो जाएगा, 456 रुपया 80 पैसा। 29 से हम इसको काटेंगे तो 57.1 बार में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग भाग दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 62 के बाद 63 नंबर। 63 में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति को इस प्रकार से विभाजित किया कि उसके पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसके पत्नी तथा पुत्र के भाग प्रत्येक 3:1 है। देखिए हमसे बोला एक व्यक्ति अपने संपत्ति को ऐसा बांटा कि उसके पुत्री तथा पत्नी, उसके बोला है कि पुत्री और पत्नी बाबू, पत्नी इनका रेशियो 3:1 है। ठीक है, अब फिर बोला कि उसके पत्नी और पुत्र, इनका भी रेशियो 3:1 ही है बाबू। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको बताना यदि पुत्र को पुत्री से 1000 रुपया कम मिला, पुत्र को पुत्री से कितना, 1000। देखिए सबसे पहले तो आप इसको बैलेंस कीजिए, पत्नी को यहाँ 1 मिला, यहाँ 3 मिला, तो ये तो नाइंसाफी है। दोनों जगह इक्वल होना चाहिए पत्नी को, तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 1 को 3 बना दीजिए तो 3 से गुना, तो ये 9 हो जाएगा, ये 3, यानी कि देखिए 9 3 और कितना हो जाएगा 1, यानी देखिए पुत्री का जो धन हो जाएगा वो हो गया रेशियो में 9, पत्नी का हो गया 3 और पुत्र का हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में ये बात बोला है कि बताइए यदि पुत्र को पुत्री से 1000 रुपया कम मिला, पुत्र को देखिए, पुत्र को पुत्री से रेशियो में कितना कम मिला, तो 8 मिला, और रुपया में 1000 कम मिला, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो भाग दे देंगे बाबू। ठीक है, तो 1 हो जाएगा 2, तो 8 दूना 16, 25, 125 बार में कट जाएगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए तो संपत्ति का कुल मूल्य क्या है, टोटल संपत्ति कितना है, तो टोटल संपत्ति को देखेंगे तो 9 रेशियो में इसका है, 1 इसका 3 इसका, तो 13 टोटल हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 13 × 5 = 65, 13 दूना 26, 26 और 6 बाबू, 26 और 6 32, और ये हो गया 13 13 और बाबू 3, तो 13 3 16, तो टोटल संपत्ति कितना है, तो 1625 रुपये। तो ये हमारा राइट हो जाएगा बाबू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1000 नहीं है बाबू, 10000 है, तो 1250 एक 0 बढ़ा दीजिए, यानी कि 16250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं बाबू। 64 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है, 64 में कह रहा है कि 750 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, 750 को इस प्रकार बांटा गया कि ए रेशियो बी हमको दिया है 5:2। अब फिर हमसे कह रहा है कि B/C, ये जो हमारा है 7:13 है। तो हमसे पूछा है कि ए का भाग क्या होगा। देखिए पहले तो बी को बैलेंस कर लीजिए,
इसमें 7 से गुना, इसमें 2 से गुना, इसमें करेंगे तो 7 पचे 35, अब 5 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 13 दूना 26। देखिए ABC आ गया, A को 35, B को 14, C को 26 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि A का भाग कितना होगा, तो पहले टोटल जोड़ लीजिए, छोड़िए A का डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। A का भाग तो देखिए टोटल संपत्ति कितना है 750 रुपया, और इसमें A को कितना मिला 35 मिला, कितना में से, तो सबको जोड़िए, 6 4 10 10 5 15, यहाँ पे देखिए तो 3 3 6 6 1 7 काट दीजिए तो 10, यानी 350 रुपया एक मिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे लास्ट बाबू आज का 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपसे 65 में दिया है, करे कि 530 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को 20 से 70 रुपया अधिक मिला। देखिए 530 रुपया है और इसको बांटना है कैसे, तो बोला कि देखिए ABC 3 आदमी बांटना है, A हो गया, ये B हो गया, वो C है। हमसे बोला कि A को 20 से 70 रुपया अधिक, A को 20 से 70, अगर B को X रुपया देंगे तो ये X प्लस 70 ले लेगा। अब फिर हमसे बोला है अधिक मिलेगा था B को C से 80 रुपया अधिक। अच्छा B को जो है C से 80 रुपया अधिक, ऐसे कर लीजिए। अगर इसको हम X रुपया दिए तो ये X प्लस 80 लेगा। B जो है C से 80 रुपया ज्यादा लिया और A जो है B से 70 रुपया ज्यादा लेगा, तो X प्लस इसमें 70 जोड़ दीजिएगा तो 150 न हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 150। अब तीनों का टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे भाव x x x तो 3x, और इसको जोड़िए 150 में 80 जोड़ लीजिए, ठीक है, तो 230 हो जाएगा। और टोटल संपत्ति कितना है तो 530 है। टोटल जो है सबको जोड़ने पर 3x प्लस 230 और टोटल 530 है, तो 3x बराबर कितना हो गया, इधर 300, तो x बराबर 100 हो गया। अब इसका रेशियो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, रेशियो। यहाँ पे 100 रख दीजिए, यहाँ भी 100 रख दीजिए, यहाँ भी 100 रख दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो 250, इसको जोड़ेंगे तो 180, आई हो गया 100, ये 0 0 कहीं कट जाएगा, तो 25 18 कितना हो गया 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू आज का हम लोग का क्लास कंप्लीट हुआ। ठीक है, और आप लोग अगर हमारे क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब क्लास हम कंटिन्यू आप लोग को लेकर आने वाले हैं। ठीक है, एक भी दिन कोई छुट्टी नहीं रहेगा, कोई भी फेस्टिवल हो। ठीक है, क्योंकि अब क्लास तो ऑफलाइन हम ले नहीं रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास आपको या वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी होगा आपको कंटेंट कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं बाबू कल। ओके बाय, थैंक यू।